हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 से कवर करेंगे और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। याद रखिएगा 1 से 100 तक, अगेन फिर से देखिए 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा जब 1 से 100 के बीच की बात करेंगे तो दहाई के स्थान पर जैसे 20 में आता है एक बार 2, यहाँ पर देखिए 20 में आता है ये 2, एक तो ये हो गया। और फिर 21 से लेकर के और 29 तक पुनः 9 बार आएगा, यहाँ 9 बार और आएगा 2। देखिए दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर नहीं पूछ रहा है, इकाई के स्थान पर नहीं दहाई के स्थान पर। तो 9 बार यहाँ हो गया और इसमें एक बार और हो गया, तो 9 और 1 टोटल 10 बार आएगा। 10 बार आएगा दहाई के स्थान पर 2, 1 से 100 तक की गिनती में, इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो आपको इसको याद कर लेना है। ध्यान रखिएगा 1 से 100 तक की गिनती में यहाँ पर कोई भी अंक पूछे, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी अंक याद रखिएगा। यहाँ पर 5 पूछा है, ये सभी अंक 20-20 बार आते हैं। कितने कितने बार आएंगे, 20-20 बार, इसको याद रखिएगा। कोई भी अंक पूछे 1 से 100 के बीच की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर अभी केवल 5 पूछ रहा है, 1 से 100 के बीच अंक 5 कितनी बार आता है, तो 20 बार, इसको याद रखिएगा। अब अंक 1 पूछेगा 1 से 100 के बीच तो 20 बार आएगा, 2 पूछेगा तो 20 बार, 3 पूछेगा तो 20 बार, मतलब 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंक 20-20 बार आते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिएगा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है। 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है, तो क्या देखिए किस किस में है, ऑप्शन में डायरेक्ट देखेंगे। देखिए यहाँ सैकड़े पर 2 है, फर्स्ट में भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अभी इससे डिसाइड नहीं किया जा सकता, इतने तक क्वेश्चन हो गया। और कह रहा कि इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना है। अब देखिए किसमें दुगना है, इकाई वाला। देखिए ये 4 है और ये 2 है तो दुगना है। यहाँ पर देखिए इकाई सैकड़े से दुगना है, 2 दूनी 4। यहाँ भी देखिए इकाई दुगना है, देखिए सैकड़े से दुगना है। इसमें भी देखिए इकाई का अंक सैकड़े से दुगना है, यहाँ भी इकाई का अंक सैकड़े से दुगना है। तो अभी इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा, फिर आगे और पढ़ेंगे इसी में। कह रहा कि संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य है। अब देखिए 1000 के स्थान पर शून्य, तो फर्स्ट वाले में भी 1000 के स्थान पर शून्य है, सेकंड में भी 1000 के स्थान पर शून्य है, थर्ड में भी शून्य है, फोर्थ में भी शून्य है, तो इससे भी डिसाइड नहीं हो सकता। अब देखिए आगे कह रहा कि 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। देखिएगा अब 10,000 के स्थान पर जो मौजूद अंक है वो 6 है। अब कह रहा कि सैकड़ा और इकाई के मौजूद अंक के योग के बराबर है। तो देखिए यहाँ 4 और 2 6, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ देखिए 10,000 में 6 है और सैकड़ा और इकाई का योग भी 6 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये बराबर है, इससे भी डिसाइड नहीं होगा। यहाँ देखिए 10,000 में 6 है और 4 2 6 हो रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4 2 6 है, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। अब आगे देखिए लास्ट में देखिएगा, लास्ट में कह रहा कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, यहीं से उत्तर मिल जाएगा। अब देखिएगा 10,000 के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर यहाँ देखिए 3 है, तो देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर होना चाहिए क्योंकि 1 कम है, तो यहाँ 6 और 3 है तो 3 का अंतर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 10,000 के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 2 है, तो यहाँ 4 का अंतर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 1 कम है, 1 का अंतर होना चाहिए। यहाँ 10,000 के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 5 है, इन दोनों का अंतर 1 कम है। देखिए दहाई वाला 10,000 से 1 कम है, यहाँ अंतर 1 का है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें देखिए 10,000 के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 6 है, तो यहाँ शून्य है, अंतर 1 भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्ट वाली लाइन से यहाँ से आपको पता चला कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है, पढ़ते जाना है और चेक करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए
4 अंक की, यहाँ पर पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए 4 अंकों की छोटी पूछ रहा है, तो जब भी छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ छोटा अंक 0 है, तो यदि 0 लिखेंगे तो ये तो 3 अंक की बन जाएगी और 4 अंक की हमें चाहिए, और सबसे पहले छोटा अंक ही आता, फिर उसके बाद उससे बड़ा अंक लिखते हैं, तो उससे बड़ा अंक है यहाँ 3, तो 3 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा अंक लिखेंगे तो 5, और सबसे बड़ा लास्ट में लिखा जाता 6। तो ये तो 3 अंक की हो गई, तो इसलिए पहले 3 को लिख देंगे, इनको दोनों को रिवर्स कर देना है, 0 3 पहले लिख लेंगे और 0 इसके बाद, बाकी 5 6 एक क्रम से रहेंगे, तो 3056 होगी वो संख्या, क्योंकि 4 अंक की चाहिए, 3 अंक की नहीं चाहिए। ये वाला उत्तर होगा आपका 3056। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, 3056 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंक 2 3 4 0 और 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। फिर देखिए यहाँ पर 0 आ गया है और 5 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो छोटी यदि निकालना है तो सबसे पहले छोटा अंक रखेंगे, लेकिन यहाँ 0 शुरू में नहीं लिखेंगे, नहीं 4 अंक की बन जाएगी, तो 0 से फिर बड़ा होगा 2, पहले यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर इसके बगल में 0 लिख लेंगे, तो ये 2 अंक हो गए। अब इसके बाद इससे बड़ा होगा 3, छोटे से बड़े की ओर लिखना है तो 3 आएगा, फिर इससे बड़ा लिख लेंगे 4 और लास्ट में आ जाएगा 5। ये 5 अंक की छोटी संख्या हो गई। इन अंकों का प्रयोग करते हुए जो अंक दिए हुए हैं तो 20,345 होगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 20,345। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है। 6 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो, इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 0 4 और 6 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की बनाना है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। सबसे पहले तो बड़ी संख्या बना लेते हैं, 6 अंकों की बड़ी। तो बड़ी जब लिखेंगे तो बड़ी के लिए देखिएगा सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं तो 6 आएगा, फिर उसके बाद भी 6 अंक की बनाना तो फिर से 6 लिखेंगे, फिर से 6 लिखेंगे, फिर से 6 लिखेंगे, 4 बार 6 लिख देंगे, फिर उससे छोटा अंक हो गया 4 और फिर उससे छोटा सबसे छोटा लिख देंगे यहाँ पर 0। इस तरह से 6 अंकों की बड़ी बन जाएगी, 4 बार 6 लिखेंगे, फिर 4 और 0, और इसी में लिख लेना है छोटी, 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। तो अब देखिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करके लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा तो मतलब 4 लिखेंगे, शुरू में 0 नहीं लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक लिखेंगे, 4 के बाद फिर लिखेंगे 0, कम से कम वैल्यू लिखना, 0 को 4 बार रिपीट करेंगे और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर 6। तो ये इस तरह से छोटी संख्या हो गई। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा, जोड़ने पर 6 और 0 जोड़ेंगे 6, यहाँ तो 4 ही रहेगा, और इसके बाद 6 6 6 और 6 4 10, तो 10 6 6 6 4 6, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरह आपको सेट करना है, पहले बड़ी लिख लेंगे अब छोटी लिखेंगे, लेकिन अंक यही प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ 0 4 और 6 का, और इसके बाद जोड़ देना है, दोनों को प्लस कर लेना है, तो उत्तर आ जाएगा आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिएगा यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है, 301 से 399 तक की गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आएगा। तो यहाँ याद रखिएगा 301 से 399 के बीच यहाँ 20 बार 3 आता है, याद रखेंगे, और 3 बार नहीं, यहाँ पर सभी अंक आएंगे 20 बार, 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंक 20 बार। तो अब प्लस 99 बार और आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 300 से स्टार्ट किया है, 399 के बीच में 99 बार और आएगा। इन्हीं दोनों को प्लस कर देना है तो टोटल आ जाएगा 3 कितनी बार आएगा। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 2 11, 119 बार होगा प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। सबसे पहले तो योग 8 देखना है, और फिर इसके बाद कह रहा है इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है, देखिए कि 2 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसके अंकों का योग 8 हो। तो पहले तो ऑप्शन में देखेंगे कि 7 1 8 यहाँ भी हो रहा है, 3 और 5 8 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, और 6 2 8 हो रहा है, मतलब सभी में अंकों का योग 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आगे कह रहा है कि 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। तो इसमें डायरेक्ट देखिएगा लास्ट वाला डी नंबर चेक कर लेते हैं। 26 में जब 36 जोड़ेंगे
तो ये इसका उलट जाएगी, मतलब ये जो मूल संख्या है 26, इसके अंक पलट देंगे, 26 का 62। तो देखिए जोड़ने पर आएगा, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2 हासिल 1 और 3 2 5 5 1 6, यहाँ 62 आ जाएगा। मतलब देखिए मूल संख्या 26 है, इसके अंक उलट गए तो 62 हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अन्य में यदि जोड़ेंगे, जैसे इसमें 36 जोड़ते हैं तो इसमें 17 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 71 का उल्टा 17 होता है, जो कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये बड़ी संख्या मिलेगी। इसमें 35 में भी 36 जोड़ने पर इसका उल्टा 35 का उल्टा 53 प्राप्त होना चाहिए, यहाँ भी संभव नहीं है, बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब 62 में भी 36 जोड़ेंगे तो 62 का उल्टा 26 प्राप्त होना चाहिए, ये भी संभव नहीं है। तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि संख्या 28 93 और हैज और डॉलर 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो हैज और डॉलर के स्थान पर कौन से अंक क्रम से आएंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ पर हैज और डॉलर ऑप्शन से रखेंगे, पहले लास्ट के 3 अंक को लेकर के चलेंगे, अंतिम के 3 अंक। तो 3 तो हर बार रहेगा, 3 रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 02 है तो लिख देते हैं 02, 302 बन गया, 3 तो लेना है। फिर ये 3 रहेगा ही, दूसरा ऑप्शन में 2 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 2, 322 हो गया। तीसरे में भी 3 तो रहेगा, यहाँ 00 है तो 300 बन जाएगा। और चौथे ऑप्शन के लिए 3 तो लिखेंगे, चौथे ऑप्शन में देखिए 2 शून्य है तो यहाँ 2 शून्य। अब चेक करना है कि वो 8 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो 5 के लिए तो पता है रूल कि यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो, 0 या 5। तो यहाँ पर देखिए कि पहले ये 2 ऑप्शन तो नहीं कटेंगे, ये 2 ऑप्शन में से कोई हो सकते हैं, इन 2 ऑप्शनों में, मतलब फर्स्ट सी और डी में। अब कह रहा है कि 8 से विभाजित हो, तो 8 से विभाजित के लिए देखिए 8 से कौन सा कटेगा, तो देखिए लास्ट वाला कट रहा है, 8 चौक 32, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सेट होगा, मतलब 2 और 100 नहीं इसमें लिखना पड़ेगा। हैज की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर डॉलर की वैल्यू 0 हो जाएगी, अतः ऑप्शन नंबर इसका डी सेट हो रहा है, याद रखिएगा। तो इस तरह चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेष फल कितना आएगा। सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेना है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेंगे क्योंकि इसमें अंक ज़्यादा रहेंगे, और फिर 4 अंकों की बड़ी लिख के फिर घटाएंगे। 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो 1 के बगल में यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे, 1 के बगल में लिखेंगे 5 शून्य, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेना है तो 4 9 आ जाएंगे, 4 बार 9 लिखेंगे और आपस में अब घटा देना है। तो देखिए शेष कितना आएगा, तो 10 में जब 9 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 9, तो ये इस तरह से 9001 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए यहाँ दशमलव संख्याएं हैं, कह रहा है कि 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके कब बाकी अंक, 1 से लेकर के 9 तक के कोई भी अंक आ सकते हैं शून्य को छोड़ करके। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो यहाँ पर संख्या है 95 दशमलव, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा है 75 और इंटू करना है यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ देखिए 0.02554। अब जब यहाँ दशमलव वाली संख्याएं हैं दोनों का जब यहाँ आप गुणा करेंगे तो जो भी प्राप्त होगा, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक यहाँ काउंट कर लेंगे तो 3 2 5 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो दशमलव के बाद आ जाएंगे 7 अंक। लेकिन यहाँ पर इकाई में शून्य आएगा, 5 चौक 20, देखिए गुणा करेंगे तो इकाई में यहाँ 0 रहेगा, जो भी संख्या आएगी, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी तो इकाई में शून्य रहेगा, तो 1 अंक छोड़ देंगे शून्य को, मतलब यदि 7 में 1 घटा देते हैं तो यहाँ पर 6 अंक, सार्थक अंक 6 होंगे, क्योंकि शून्य को काउंट नहीं करना, केवल 1 से 9 तक के अंक देखना है दशमलव स्थान में, तो दशमलव स्थान में सार्थक अंक 6 होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए और बी के मान ऑप्शन से रखना है, तो जैसे ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपके सामने, ए का मान 2 है फर्स्ट ऑप्शन में, बी का 4 है दूसरे में है, बी नंबर में ए का मान 3 और बी का मान 5 है, सी नंबर में ए का मान 5 है, बी का मान 2 है और डी में ए का मान 5 और बी का मान 3 है। तो ऑप्शन से ही वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए कि BA और B3 का गुणा करने पर 57A प्राप्त होना चाहिए। मतलब जो A की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ लास्ट में A ही आएगा। अब ऐसी वैल्यू ऑप्शन से रखें और B का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए अब A यदि मान लीजिए A यहाँ रखेंगे, जो भी रखेंगे, और इसका यदि 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर A ही प्राप्त होगा। तो जैसे यहाँ 5 रख दें A की वैल्यू और इनटू, अब B की वैल्यू देखिए ऑप्शन से रख रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन से रखेंगे यदि तो ऑप्शन में देखिए A का मान 5 C में है और A का मान 5 देखिए यहाँ पर D में भी है। तो C नंबर का रख देते हैं C वाले ऑप्शन का, A का मान 5 और B का मान 2। तो यहाँ पर देखिएगा जब A का मान 5 रखेंगे और B का मान 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी। यहाँ पर A की वैल्यू तो 5 रख दिए, B की वैल्यू 2 रखेंगे तो 25, यहाँ पर 2 और इंटू 3 करेंगे 23 हो जाएगा। देखिए B का मान यहाँ पर 2 रख रहे हैं और A का 5 रख रहे हैं, A का मान 5। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी 5 7, A का मान यहाँ 5 ही रखना है, यहाँ भी A का मान 5 जब रखेंगे तो 575। क्या देखिए 25 इंटू 23 करने पर 575 आता है। तो यदि 575 आता है तो मतलब C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A का मान 5 रखना पड़ेगा और B का मान 2 रखना पड़ेगा। इस तरह से इसका C नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 3 75 की 5 हासिल, यहाँ पर 7, 25 दूनी 50, 50 7 57, गुणा करने पर आ रहा है 575, इसलिए इसका C नंबर सेट होगा। A की वैल्यू 5 रखेंगे, B की वैल्यू 2 रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। पहले तो 6 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या 9 को 6 बार लिखना पड़ेगा। देखिए 6 अंकों की बड़ी हो गई और 6 अंकों की छोटी लिख लेना, तो एक के बगल में 5 शून्य लिख लेंगे। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना, घटा देना है। 9 में शून्य घटाएंगे तो 9 ही आएगा, 9 में शून्य घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, इधर 9 आएगा, 9 आएगा और 8 आएगा। तो 8 लिख करके 5 9 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को 6 बार लिख देना है, ये सबसे बड़ी हो गई। और 6 अंकों की छोटी संख्या लिखना, तो एक के बगल में 5 शून्य लिख देंगे और इनका योग निकालना है, तो जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ 9 आएगा, 9 9 9 9 और 9 1 10, 10 लिखकर 5 9 आएंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है। पहले तो संख्या निकालेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग निकालना है, x के अंकों का योग। तो सबसे पहले आपको पता है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है, छोटी संख्या 1 लिख के 4 शून्य आते हैं, मतलब 10,000। अब उसको 97 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 97 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा पहले एक बार जाएगा, 97 से जब भाग करेंगे 97 एकम 97, क्योंकि यहाँ 100 है। अब जब घटाएंगे तो यहाँ 3 और 30 हुआ, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और इधर भी 0 आएगा। अब ये अभी 30 ही रहेगा जब घटाएंगे, और एक 0 और आ जाएगा, 300 हुआ। अब ये भाग जाएगा 3 बार, तो 3 बार में 291 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 291, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर आप घटा लीजिएगा 9 और ये 0 0 हो जाएगा, तो 9 आया। अब इसके बाद देखिए जोड़ने वाली संख्या निकालेंगे, तो 97 माइनस 9 कर लेंगे। तो जोड़ने वाली संख्या जो होगी 97 माइनस 9, तो ये हो जाएगी 88। 88 जोड़ना पड़ेगा, और ये संख्या 10,000 थी, तो 10,000 में 88 प्लस करेंगे तो वो अभी संख्या आ जाएगी। तो संख्या पहले निकालेंगे, देखिए संख्या हो जाएगी आपकी 10,088, 10,000 और प्लस 88, तो 10,088 संख्या हो गई। अब इसके अंकों का योग निकालना है, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो 8 8 16 प्लस कर लीजिए अंकों का योग, 8 8 16, 16 1 17, अंकों का योग 17 आएगा, यही पूछ रहा था। पहले तो संख्या निकालिए अभीष्ट, फिर 17 जोड़, मतलब वो अंकों का योग 17 हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ऐसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर जोड़ के ही निकालेंगे, और जोड़ने वाली संख्या 97 माइनस 9 करेंगे। पहले भाजक में शेष को माइनस कर लेते हैं, तो 88 जोड़ना होगा, और 10,000 में ही जोड़ेंगे जो शुरू में लिए थे। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, और इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये अभी मीडियम सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके अभी अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अभी पहले 300 प्लस क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी अपडेटेड क्वेश्चन है। तो इतना ही इसमें कवर करेंगे।